में आज हमें समझेंगे कि लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट जो फर्स्ट है एमसीक्यू वीडियो वो अपलोडेड है दोस्तों, वो जा कर के उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको देख लेना दोस्तों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पार्ट 2 है लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है पार्ट सेकंड में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें 51 क्वेश्चन नंबर है, इसके 50 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पहले से अपलोड है दोस्तों। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो 50 क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे क्या है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स इन ब्लड। ब्लड में जो हमारे सेल्स हैं उसको सर्वाइव होने के लिए, मेटाबॉलिज्म होने के लिए उसमें से क्या ज़रूरत है, इसको ट्राई सोडियम सिट्रेट या बाई सोडियम मोनोफॉस्फेट या डेक्सट्रोज या एडेनिन। इसमें से राइट आंसर है एडेनिन। एडेनिन उसको रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उन्हें सर्वाइव होने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर ब्लड बैंक स्क्रीनिंग। ब्लड बैंक में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड बैंक में कौन कौन से स्क्रीनिंग मतलब इसमें से कौन से टेस्ट हैं जो ब्लड बैंक में करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है एचसीवी, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, एमपी मतलब मलेरिया पैरासाइट, टॉर्च और सीईए। दोस्तों इसमें से हम ब्लड बैंक में जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम वो टेस्ट रन करते हैं वो हमारा क्या है, एचसीवी हेपेटाइटिस सी वायरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन बी ट्रांसफ्यूज विदाउट क्रॉस मैचिंग। इसमें से ऐसा कौन सा मतलब कि कंपोनेंट इसमें जो दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसे हम बिना क्रॉस मैच किए ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो पहला है फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारा एंटीजन होता है, ये पीआरपी हो गया, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा और ये पैक सेल्स हो गया जिसको आरबीसीज हो गया, और होल ब्लड में सब आ गए। तो इसमें से हमारे कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिसको हम बिना विदाउट क्रॉस मैच के ही हम उस कंपोनेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, पीआरपी। पीआरपी का फुल फॉर्म है दोस्तों प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। पीआरपी जो है उसे विदाउट क्रॉस मैच के हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, राइट आंसर क्या है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच प्रोटीन रिच प्लाज्मा शुड बी यूज्ड विद इन। इसमें से कौन सा ऐसा जो प्रोटीन है रिच प्लाज्मा है जो हम कितने हावर्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। प्रोटीन रिच प्लाज्मा शुड बी यूज विद इन ऑफ थॉविंग, हम कितने टाइमिंग में हम उसे विद इन कितने दिन में हम टाइमिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे कितना है 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स और 12 आवर्स। तो इसमें हम जो प्रोटीन रिच प्लाज्मा है उसे हम 6 आवर्स में हम विद इन में उसके अंदर हम भीतर ही यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज। ब्लड ग्रुप जो हमारे सिस्टम है उसके फादर कौन है, उसके पिता कौन है, उसके जनक कौन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है टेनिकेंस, हिपोटैम्पस, विलियम हार्वे और केमल कार्लैंड स्टीनर। तो इसमें से हमारे जो ब्लड बैंक के फादर हैं वो ब्लड ग्रुप के वो हमारे क्या है, कार्लैंड स्टीनर। राइट आंसर क्या है, कार्लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट जब हम करते हैं वो किसको हम डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट आपने फ्री डी एंटीबॉडी, हिमोलाइज आरबीसी, क्रिएटेड आरबीसी और सेंसिटाइज आरबीसी। दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है, सेंसिटाइज आरबीसी के लिए हम डिटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डायरेक्ट कुंभ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। हम डायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं तो किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जो इसमें से ऑप्शन है उसमें से हमें चूज करने हैं। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट हम किस, पहला हमारा ऑप्शन है फ्री एंटी डी एंटीबॉडी, हिमोलाइज्ड आरबीसी, क्रिएटिनाइज्ड आरबीसी और सेंसिटाइज्ड आरबीसी। तो इसमें भी क्या होगा, सेंसिटाइज्ड आरबीसी के लिए हम डायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं। अब है दोस्तों
द शॉर्ट फार्मूला ऑफ मेजर क्रॉस मैच। दोस्तों क्रॉस मैच जो होते हैं दो टाइप के होते हैं क्रॉस मैच, एक मेजर क्रॉस मैच और एक माइनर क्रॉस मैच। जो मेजर क्रॉस मैच होता है उसका शॉर्ट फार्मूला क्या है? डी माने डोनर का सेल्स और पी मीन्स पेशेंट का सीरम। इसमें फिर पेशेंट का सेल्स, डोनर का सीरम, और फिर ये सेल्स और ये सेल्स और सीरम, पेशेंट और पेशेंट और ए डोनर और सेल्स और सीरम। दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा है? फॉर्मूला इसका है, इसमें से है जो हमारा मेजर क्रॉस मैच होता है दोस्तों उसमें हम डोनर का सेल्स लेते हैं। पहला ऑप्शन ये सही है इसमें मेजर क्रॉस मैच। डी मीन्स डोनर, सी मीन्स सेल्स, डोनर का सेल्स लेते हैं और पेशेंट का सीरम लेते हैं, ये मेजर क्रॉस मैच में। और माइनर क्रॉस मैच में क्या होता है? हम डोनर का सीरम लेंगे और पेशेंट का सेल्स लेंगे, तो हमारा क्या हो गया? माइनर क्रॉस मैच। तो इसमें से राइट आंसर हमारा ये है डोनर सेल्स और पेशेंट सीरम, मेजर क्रॉस मैच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन प्लाज्मा लीड्स टू। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोई है प्लाज्मा अगर हमारा वो रख देंगे इसमें से हमारे जो सेल्स हैं तो उसके सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों? तो इसमें से आरबीसी टू श्रिंक, आरबीसी टू ब्रस्ट, आरबीसी नॉट टू स्वेल और नॉट श्रिंक, आरबीसी टू टर्न द स्प्रोसाइट। इसमें से क्या हो गया? आरबीसी हमारा क्या हो गया? ब्रस्ट हो जाएगा, इसका ब्रस्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? आरबीसी टू ब्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है डीएलसी इज डन इन ऑफ द स्मीयर, विच ऑफ द स्मीयर। डीएलसी जब हम करते हैं तो स्मीयर के किस रीजन पे हम डीएलसी को हम माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हेड रीजन, टेल रीजन, बॉडी रीजन, बोथ, ए एंड सी, मतलब हेड रीजन और बॉडी रीजन। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा है बॉडी रीजन। बॉडी रीजन पे हम मैक्सिमम जो देखते हैं डीएलसी करते हैं वो हम बॉडी रीजन पे करते हैं, और कुछ भी पार्शियली हम किस पे करते हैं? टेल रीजन पे करते हैं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है सर दोस्तों? बॉडी रीजन पे हम डीएलसी करते हैं इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द वाइडली यूज फिजिटिव टू फिक्स थीन ब्लड फिल्म इन हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी में जो हमारे थीन हम ब्लड फिल्म स्मीयर जो बनाते हैं उसमें हम फिक्स करने के लिए हम किस में फिक्स करते हैं? तो इसमें ऑप्शन जो है इथेनॉल 70%, मेथेनॉल 70%, इथेनॉल एब्सोल्यूट, मेथेनॉल एब्सोल्यूट। तो दोस्तों जो हम फिल्म जो है थीन ब्लड फिल्म जो हम इसको हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी में जो हमारा स्मीयर होता है उसे हम फिक्स करने के लिए एब्सोल्यूट मेथेनॉल में करते हैं। राइट आंसर क्या है? 4 नंबर का राइट आंसर मेथेनॉल एब्सोल्यूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द टेस्ट दैट इज़ नॉट डन इन द ब्लड बैंक। इसमें से कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि ब्लड बैंक में नहीं किए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है, क्रॉस मैच भी होता है ब्लड बैंक में, ब्लड बैग स्क्रीनिंग ये भी होता है, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये नहीं होता ब्लड बैंक में। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसने पूछा था कि ब्लड बैंक में कौन से टेस्ट नहीं होते, तो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं होता, ये हेमाटोलॉजी लैब में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ पीआरपी। प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए उसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों? जब हम टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, तो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है ये 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्टोर करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मलेरियल पैरासाइट इज सर्चड। जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो किस में हमें पाया जाता है? मलेरिया पैरासाइट जो है जो हमारे कौन से सेल्स होते हैं जिस पे वो हमारा अटैक करता है मलेरिया, उसमें पाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? एरिथ्रोसाइट। मलेरिया किस पे हमारा सर्च करता है? इसमें आरबीसी पे, एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ट्रू अबाउट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की कंडीशन में कौन सा सही है? तो पहला है यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 डिफिशियंसी,
सेकंड है यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन के डिफिशियंसी, यूज फॉर रिप्लेसिंग फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 डिफिशियंसी, बोथ एंड बी। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? बोथ, ए एंड बी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द एंटीथ्रोम्बिन 3 डिफिशियंसी, थर्ड डिफिशियंसी, और यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन के डिफिशियंसी। तो इसलिए दोनों में सही थे बोथ ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द मोटाइल सेल्स विच द मेनली इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड टिश्यू इम्यूनिटी। ऐसा कौन सा सेल्स है जो मोटाइल सेल, ऐसा कौन सा है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है और इम्यूनिटी भी देता है? तो दोस्तों इसमें से न्यूट्रोफिल पहला, दोनों मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। तो इसमें से जो हमारे राइट आंसर है वो हमारे कौन से हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारा ये मोटाइल सेल्स है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि हाउ मेनी ब्लड ग्रुप आर देयर अकॉर्डिंग टू द एबीओ एंड आरएच सिस्टम। जो भी हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो कितने टाइप्स की, इसमें अकॉर्डिंग टू कितने टाइप्स के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग टाइप में कितने हमारे सिस्टम्स हैं? तो 3, ये गलत है दोस्तों। ये 4 बहुत लोग सोच रहे होंगे 4। तो दोस्तों 4 में क्या है? ए बी एंड ओ है, ये 4 है ना। तो राइट आंसर इसका तीसरे नंबर का है, 8 है, क्योंकि ए प्लस है, ए पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है। तो वैसे 4 4 8, तो हमारे कौन से राइट आंसर है? 8 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बोन मैरो आयरन इज इंक्रीज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। इसमें से बोन मैरो हमारा बोन मैरो में आयरन जो है वो इंक्रीज होगा सभी को छोड़ कर, ऑल एक्सेप्ट किसको छोड़ करके सब होगा इसमें? ऑल एक्सेप्ट में हमारे किसको? ऑल ऑप्शंस। थैलेसीमिया कंडीशन में भी इंक्रीज इन क्रॉनिक एक्सेप्ट में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन में, इसलिए ऑल ऑप्शन को छोड़ करके एक्सेप्ट ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस ऑर्गन शुड नेवर बी यूज फॉर बोन मैरो एक्सपायर्ड इन द चिल्ड्रेन। ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो कि हम बोन मैरो के वो ऑर्गन शुड नेवर बी यूज फॉर द बोन मैरो एस्पायरेशन इन चिल्ड्रेन। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी भी हम यूज नहीं करेंगे बोन मैरो एस्पायरेशन के कंडीशन में बच्चों में? तो दोस्तों उसमें क्या है हमारा? स्टर्नम एक जो ऑर्गन्स है इसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे हम बोन मैरो का एक्सपायर्ड करते हैं बच्चों में लेने के लिए, वैसे ही हम स्टर्नम में नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे बोन मैरो का सैंपल एक्सपायर्ड बच्चों में लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेटिस्फैक्ट्री सैंपल्स ऑफ द बोन मैरो कैन बी यूजुअली बी एक्सपायर्ड फ्रॉम द। अगर हमें बोन मैरो से जैसे हमको अगर सैंपल हमको लेना है, बोन मैरो की तरह जैसे हमको सैंपल लेना है, तो बोन मैरो के अलावा हम और सैंपल कहाँ से ले सकते हैं? उसके स्टर्नम, इलियक क्रेस्ट में, एंटीरियर में, पोस्टीरियर में। सेटिस्फैक्ट्री सैंपल मतलब बोन मैरो से हमको उसी के सेटिस्फैक्ट्री सैंपल हमें लेना है तो हम कहाँ से एक्सपायर्ड कर सकते हैं? दोस्तों ऑल ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या? ऑल ऑप्शन। स्टर्नम से, इलियम से भी, एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक से भी, ऑल ऑप्शन से हमारा ऑल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इन विवो इन मीडिएटेड बाय। विवो मीन्स होता है दोस्तों इनसाइड बॉडी और विट्रो मीन्स होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो इनसाइड बॉडी में प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन इकट्ठा होने के लिए अंदर बॉडी के, तो कौन सा मीडिएटर है इसमें से? तो पहला है आईजी मीडिएटर्स, सेकंड है इंटरेक्शन अमंग द प्लेटलेट्स, मैक्रोमोलेक्यूल्स और ऑल ऑप्शंस। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑल ऑप्शंस राइट आंसर है। सभी हमारे मीडिएटर्स जो हैं प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑल एंटीकाउलेंट बाइंड कैल्शियम एक्सेप्ट। जितने भी हमारे एंटीकाउलेंट होते हैं कौन से बाइंड करते हैं? कैल्शियम से, बट उसमें से एक्सेप्ट होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ई एक्स होना, ई एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? जितने भी हमारे एंटीकाउलेंट हैं कौन सा ऐसा है जो उसे छोड़ करके कैल्शियम से बाइंड करता है? तो इसमें से हमारा हिपेरिन है, हिपेरिन को छोड़ करके बाकी सब कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निडल्स यूज फॉर द ब्लड कलेक्शन फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पज ऑफ। जो हम ब्लड बैंक में हम ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग में या ब्लड कलेक्शन के ड्यूरिंग में और ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग में जो हम निडल्स यूज करते हैं उसकी निडल की पोर साइज क्या होता है दोस्तों। उसकी राइट आंसर क्या है, 18 गेज की होनी चाहिए दोस्तों, 18 गेज की होती है। राइट आंसर क्या है, 18 गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थिक फिल्म्स आर यूज फॉर। जो हम थिक स्मेयर बनाते हैं वो हम किसके यूज के लिए बनाते हैं दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन है मलेरिया, पैरासाइट एंड माइक्रोफाइलेरिया, डीएलसी के लिए, बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए, टोटल काउंट के लिए। तो इसमें हम जो थिक स्मेयर बनाते हैं वो हम बनाते हैं मलेरिया, पैरासाइट एंड माइक्रोफाइलेरिया के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच क्लॉटिंग फैक्टर आर मेड इन लीवर। कौन मतलब कौन फैक्टर ऐसे हैं, कौन कौन फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे लीवर में बनते हैं दोस्तों, लीवर हमारा बनाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। सेकेंड ऑप्शन में है सेकेंड और थर्ड फैक्टर, और फोर्थ 5, 6 और 7 फैक्टर, ऑल ऑप्शंस। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारे लीवर बनाता है दोस्तों ये पहला है, सेकेंड फैक्टर। तो दोस्तों इसमें से लीवर जो हमारे फैक्टर बनाते हैं वो हमारे फैक्टर जो हमारे बनाते हैं लीवर्स में बनता है वो फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 5 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 10 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 12 है दोस्तों। ये हमारे क्या है जो हमारे लीवर में बनते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो सी बनाता है और एस हमारे लीवर में फैक्टर बनते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, माइक्रोसाइटोसिस इज सीन इन। माइक्रोसाइटोसिस किस में सीन है दोस्तों, माइक्रोसाइट्स में होता है, माइक्रोसाइट में कि जो हमारे आरबीसी की नॉर्मल साइज है उस सेल्स से देन छोटा हो जाए। उसके आरबीसी के जो नॉर्मल साइज है उससे क्या होना चाहिए, स्मॉलर सेल साइज हो गया, माइक्रोसाइटोसिस हो गया। इसमें कंडीशन में किस में होता है दोस्तों, थैलेसीमिया, एचबी लेपोर, एचबी बार्ट, नॉन ऑप्शन थे, थैलेसीमिया कंडीशन में होता है दोस्तों, माइक्रोसाइट सीन इन थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोबाल्ट इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ विटामिन। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो विटामिन हमारे हैं, ऐसे कौन से हमारे विटामिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विटामिन हैं जो कि सिंथेसिस होने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से राइट आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन। हम प्लेटलेट्स को हम जो स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों। क्या जब हम प्लेटलेट स्टोर करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो है 22 ± 2, या तो हमारे 20 भी हो सकता है या 24 भी हो सकता है इसका टेम्परेचर प्लेटलेट्स का जो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ CPDA इज दोस्तों एक इज नीडेड फॉर द 300 ml ऑफ ब्लड। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें आपको, इसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन नहीं हो, इसमें ऑप्शन में नहीं है, गलत है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसको मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देना। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ CPDS, ये हमारा एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड बैंक में यूज होता है, ब्लड को जो स्टोर करते हैं दोस्तों। सी में होता है सिट्रेट, फॉस्फेट, डेस्ट्रोज और एडेनिन। इसमें जो हम रखते हैं 35 डेज के लिए हम स्टोर करते हैं इसमें ब्लड, 35 डेज के लिए। और दोस्तों इसमें क्या है कि 100 ml जो हमारे अगर 100 ml में हम इस CPD एंटीकोगुलेंट को 14 ml हम यूज करते हैं दोस्तों। अगर 100 ml हमारा ब्लड है, होल ब्लड है, तो उसमें 14 ml हमारे क्या होंगे, एंटीकोगुलेंट होंगे। तो अगर हमारे 200 अगर ml हमारे हैं तो हमारे कितने होंगे, 28 ml होंगे एंटीकोगुलेंट दोस्तों। इसी प्रकार अगर हमारे बैग जो होते हैं 350 ml के बैग होते हैं और 450 ml बैग के, तो 350 ml जो है उसमें हमारा 49 ml हमारा एंटीकोगुलेंट होगा, और जिसमें हमारा कितना है 350 का है हमारा, उसमें 49 ml हो गया हमारा एंटीकोगुलेंट। और जो
450 ml के हैं और दोस्तों इसमें 63 ml CPDA होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस। ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो कौन से सेल के सरफेस पे पाया जाता है? तो आरबीसी के सरफेस पे हमारा एंटीजन्स पाया जाता है ब्लड ग्रुप के। तो राइट आंसर क्या है? आरबीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फोटोमेट्रिक रीडिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम्स आर। इसमें से इसका राइट आंसर पहला जो हमारा पहला ये ऑप्शन है ऑटोमेटेड सेल काउंटर, ऑटोमेटेड ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऑटोमेटेड स्टेनिंग और नॉन ऑप्शन। इसमें से जो राइट आंसर है ऑटोमेटेड ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू स्टेन ब्लड फिल्म गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब हम ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू जब हम स्टेन करते हैं तो कौन से इन्फॉर्मेशन देता है, किसको छोड़ करके दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन है HBS इंक्लूजन्स, हेनरी डिजीज, रेटिकुलोसाइट काउंट और बेसोफिलिक स्प्रिंगिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बेसोफिलिक। जो हमारा क्रिस्टल ब्लू है ये हमारा बेसोफिलिक स्प्रिंगिंग को स्टेन करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कोला कलर्ड। कोला माने कोको कोला जो आता है दोस्तों वो है कोला वही है, यहाँ वर्ड दिया गया है कोला। जैसे कोको कोला जो उसका कलर होता है ना, वही यहाँ पे कोला कलर्ड यूरिन इन सीन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है उसे छोड़ करके बाकी सब होते हैं कोला कलर्ड के यूरिन होता है। किस कंडीशन में होता है दोस्तों? तो इसमें क्या थैलेसीमिया को छोड़ दो। थैलेसीमिया जो डिजीज होती है, थैलेसीमिया को छोड़ने के बाद जितने भी कंडीशन होंगे, चाहे PNH, चाहे एड्स, चाहे ब्लैक वाटर फीवर, उसमें क्या होगा? कोला कलर्ड यूरिन होगा। जैसे कोको कोला की कलर की यूरिन होती, वो कोको कोला होता है ना कलर उसका, वैसा ही यूरिन दिखेगा। किस कंडीशन में? थैलेसीमिया को छोड़ दो। कह रहा है ऑल एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? थैलेसीमिया को छोड़ करके। तो इसमें राइट आंसर क्या है? थैलेसीमिया को छोड़ दो, बाकी सब में दिखेगा हमें कोला कलर्ड में। PNH होता है दोस्तों पैरोक्सिमल नॉक्चुरनल हेमोग्लोबिनूरिया, और एड्स हो गया, ब्लैक वाटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द डिग्री ऑफ DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेजर्ड बाय द यूजिंग रेडियो एक्टिव। ऐसा रेडियो एक्टिव कौन सा हम रेडियो एक्टिव यूज करते हैं जब हमारे रेप्लिकेशन जब होने लगता है सेल डिवीजन के ड्यूरिंग में, तो किससे हम उसे मेजर करते हैं उसकी डिग्री को? तो हो गया थायरिमिडिन। राइट आंसर क्या है? थायरिमिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच सेल इन द पेरिफेरल ब्लड इज ए कैपेबल फॉर द रिकॉग्नाइज एन एंटीजन इवन द विट्रो। हमारे बॉडी में मतलब कि हमारे पेरिफेरल ब्लड में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि वो बताता है, वो पहचानता है कि हम कौन सा एंटीजन ये हमारे बॉडी के बाहर का है? तो इसमें से कौन सा हमारे हैं सेल्स, ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि रिकॉग्नाइजिंग करते हैं, मतलब वो पहचानते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर का एंटीजन है? तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? प्लाज्मा सेल्स, दूसरा है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, ऑल ऑप्शंस। तो दोस्तों इसमें हमारे जो ऑप्शंस है ये T लिम्फोसाइट है। T लिम्फोसाइट एक जो सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एंटीजन हमारे बॉडी के बाहर का है, फॉरेन एंटीजन जो है, तो हमारा T लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द विच सुपर जीन। तो कौन सा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, HLA कौन सा ऐसा है जो कि हमारे सुपर जीन है जो कंट्रोल करता है? तो इसमें से क्या है हमारा? मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स। राइट आंसर क्या है हमारा? मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोलाइडल रिप्लेसमेंट विदाउट रिस्क ऑफ द हेपेटाइटिस एंड एड्स विच ब्लड प्रोडक्ट इज यूज। कौन से ऐसे ब्लड प्रोडक्ट हैं जो कि रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं जो हमें रिस्क ना हो हेपेटाइटिस का और एड्स का? तो दोस्तों इसमें से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा है एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शंस। इससे हमें क्या होगा? विदाउट रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस एंड एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉन ब्लूडन डिजीज और फैक्टर 13
डिफिशियंसी विच ब्लड प्रोडक्ट इज यूज। कौन सा इसमें हमारे 1 बिलियन डिजीज हैं जो हमारे फैक्टर के डिफिशियंसी होने से हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, क्रायोप्रेसिपिटेट। इसमें फ्रेश प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, रेड ब्लड सेल्स और डीआरएनए। इसमें क्रायोप्रेसिपिटेट होता है दोस्तों। क्रायोप्रेसिपिटेट में हमारे वो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं हमारे क्रायोप्रेसिपिटेट। तो हमारा राइट आंसर क्या है, क्रायोप्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, और दोस्तों यहाँ पे दोबारा हो गया, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन इज कॉल्ड। अगर हम किसी पर्सन है उसको हमने क्या करा, वो सर्जरी होने लगी तो उसका ब्लड हमने क्या करा, पहले कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद फिर उसका ही ब्लड फिर दोबारा उसे चढ़ाया जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे, तो हम बोलते हैं उसे ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन। मतलब उसी का ब्लड पहले निकाल करके सेव कर लेंगे, फिर उसका सर्जरी होने के बाद या कुछ होने के बाद उसका फिर ट्रांसफ्यूज कर देंगे, सेम पर्सन का सेम ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसका क्या, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन हो गया। ट्रांसफ्यूजन इन ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्टेड, पहले हम क्या करें, कलेक्ट करेंगे, फिर बाद में उसी पर्सन को हम चढ़ा भी देंगे तो उसे हम पर्सन क्या बोलते हैं, पर्सन इज कॉल्ड ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन। तो उसका ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड। अपना खून निकलवा करके अपना ब्लड डोनेट करने के निकलवाने के बाद फिर वही ब्लड जो निकलवाया है मैंने ब्लड अपना, वही ब्लड फिर से ट्रांसफ्यूज करवा लेना, वही हमारा ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इन विच टाइप ऑफ क्रॉस मैचिंग रेसिपिएंट रेड सेल इज मिक्स विद द डोनर सीरम। कौन सा किस टाइप का क्रॉस मैच है जिसमें रेसिपिएंट का रेड सेल और डोनर का सीरम लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, माइनर क्रॉस मैच होगा दोस्तों। मेजर में क्या लेते हैं, डोनर का सेल्स और पेशेंट का सीरम, और इसमें क्या है, हम जिसमें हम रेसिपिएंट का सेल्स ले रहे हैं और डोनर का सीरम ले रहे हैं तो क्या हो गया, माइनर क्रॉस मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सीपीडी इज यूज फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आरबीसी। मतलब जो हम सीपीडी में हम जब ब्लड को स्टोर करते हैं तो आरबीसी को एनर्जी कौन सा प्रोवाइड करता है, तो पहला ऑप्शन है सोडियम सिट्रेट, एसिड फॉस्फेटेज और ग्लूकोज वाला ऑप्शन। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, ग्लूकोज दोस्तों इसलिए राइट आंसर ग्लूकोज है क्योंकि सीपीडी का फुल फॉर्म होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेस्टोज। डेस्टोज क्या है, वो हमारा शुगर ही है, मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट शुगर के ही मॉलिक्यूल्स हैं डेक्सट्रोज, तो इसलिए इसमें क्या है, शुगर। राइट आंसर क्या है, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ब्लड। जब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम ब्लड को स्टोर कर दें तो उसमें हमारा वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या है, ट्रिपोनिमा पैलेडम। जो ये ट्रिपोनिमा पैलेडम हमारा जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इन केस इफ द रेसिपिएंट इज AB पॉजिटिव एंड डोनर O निगेटिव कैलकुलेटेड टेस्ट इज शो एग्लूटिनेशन। तो अगर हमारे रेसिपिएंट का AB पॉजिटिव और डोनर का O निगेटिव है तो कौन से टेस्ट में एग्लूटिनेशन होगा, तो माइनर क्रॉस मैच। राइट आंसर क्या है, माइनर क्रॉस मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि LE एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन विच टाइप ऑफ रेड सेल्स। तो इसमें से जो LW मीन्स होता है, LW मीन्स होता है लैंड स्टीनर एंड विनर एंटीजन जो है वो कौन से किस टाइप के सेल्स पे प्रेजेंट होता है, तो हमारे ऑप्शन है RH D पॉजिटिव, RH D नेगेटिव, बोथ A एंड B और पॉजिटिव रेड सेल। तो इसमें से राइट आंसर हमारे क्या है, बोथ, RH D पॉजिटिव और RH D नेगेटिव। तो राइट आंसर क्या हो गए, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है JKA एंड JKB एंटीजन्स वेयर प्रेजेंट ऑन विच ग्रुप सिस्टम। जो हमारे एंटीजन है JKA और JKB एंटीजन्स ये हमारे कौन सी ब्लड ग्रुप सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, तो इसमें से हमारे जो किड्स ब्लड ग्रुप होते हैं, किड ब्लड ग्रुप सिस्टम उसके पे प्रेजेंट होते हैं JKA और JKB, एक किड ब्लड ग्रुप सिस्टम का एंटीजन्स है। तो एक किड, राइट आंसर क्या है, किड ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि केल ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज सो मेनी एंटीजन्स।
केल में कितने जो केल ब्लड ग्रुप है उसमें कितने एंटीजन्स होते हैं दोस्तों। इसमें राइट आंसर है जो 22, लेकिन कहीं कहीं अगर जब जहीं कहीं भी अगर 25 लिखा हो तो दोस्तों 25 तो वाला भी सही कर देना दोस्तों, याद रखना 22 या 25। अगर 22 है तो 22 पर राइट आंसर मारना, अगर 22 की जगह पे अगर 25 है तो 25 पे राइट आंसर मारना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्टिव एलेल्स कॉल्ड एलए। इसको दोस्तों एलए जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, एंटीजन है वो, तो एलेल्स जो जीन है उसके एलए को हम फुल फॉर्म में क्या बुलाएंगे दोस्तों। एलए के हमारा है फिनोटाइप है, तो फिनोटाइप उसके हम ब्लड ग्रुप सिस्टम को एलए को बोलते हैं लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट ये है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज सप्रेस्ड बाय द आईजी। जो एंटीबॉडी है उसे हम सप्रेस करने के लिए हम क्या देते हैं, आरएच इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। तो आरएच जो हमारा डी है वो निगेटिव मदर विद इन हावर्स ऑफ डिलीवरी। अगर आरएच डी एंटीजन जो है मदर का वो निगेटिव है, और जो हम एंटीबॉडी को सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनोग्लोबिन जो दे रहे हैं वो कितने डिलीवरी के कितने घंटे के भीतर हम दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका है 72 हावर्स के बीच में हम क्या दे 72 हावर्स के बीच में हम दे सकते हैं एंटीबॉडी सप्रेस करने के लिए आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन ऑफ विच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट जो है हम किसको डिटेक्ट करने के लिए, कौन से एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लड ग्रुप सिस्टम में करते हैं। तो डफी, केट्स, केल, ऑल ऑप्शन। इसमें राइट आंसर क्या है, ऑल ऑप्शंस में, ऑल ऑप्शन के लिए हम इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट करते हैं एंटीजन डिटेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच टेस्ट इज पॉजिटिव इन हीमोलाइटिक डिजीज। इसमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जो कि पॉजिटिव होता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न कंडीशन में और या ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है, डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट हमारा जो है वो पॉजिटिव होता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में या ऑटो हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन में। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना दोस्तों, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने ला चैनल दोस्तों, जैसे अगला नोटिफिकेशन जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको